हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद PRM। मैं प्रियंका और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ वोकैबलरीज़ के जो इम्पॉर्टेंट होते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए भी। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है अजाइल। अजाइल AGILE। वर्ड सीखने के साथ साथ हमें प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है। अजाइल, अजाइल का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है फुर्तीली चीज़ या लचीली या लचीला, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है, जिससे मूव करना इजी हो। एबल टू मूव क्विकली एंड ईजली, जिसे मोड़ा जा सके, मूव किया जा सके आसानी से और जल्दी में, तो उसे हम अजाइल बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है अनरूली। अनरूली UNRULY, अनरूली। अनरूली का अर्थ होता है बेकाबू, मतलब जिस पे काबू ना किया जा सके या मुश्किल हो काबू करना, या अनियंत्रित, जिस पे नियंत्रण रखना मुश्किल हो, ठीक है, तो इसको हम अनरूली बोलते हैं। अ पर्सन विदाउट डिसिप्लिन, अगर हम एक इंसान की बात करें तो वैसा इंसान जो जिसमें डिसिप्लिन ना हो, या नॉट ईजी टू कंट्रोल, वह वैसा इंसान जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो, मतलब उस पर नियंत्रण करना मुश्किल हो, बेकाबू इंसान हो, मतलब आप कुछ भी बोलो तो वो माने ना, इस तरह का इंसान, तो उसको हम अनरूली बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है टर्स। टर्स TERSE, यहाँ पे टर्स नहीं पढ़ेंगे, हम टर्स पढ़ेंगे, TERSE, टर्स, जिसका हिंदी अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब ब्रीफ, इन शॉर्ट, ठीक है, या और रूखा। संक्षिप्त भी हो और साथ में रूखा भी हो। रूखा इन द सेंस, जैसे आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो फ्रेंडली वे में नहीं बात कर रहे हो, रूखा स्वर में बात कर रहे हो, अच्छे से नहीं बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसे हम टर्स बोलते हैं। बीइंग ब्रीफ एंड टू द पॉइंट बट नॉट इन अ फ्रेंडली वे, संक्षिप्त होना और एकदम सटीक बोलना, लेकिन अच्छे से नहीं बोलना, रूखे व्यवहार से, रूखी तरह से बात करना, उसको हम टर्स बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है टेनमेंट। टेनमेंट्स TENEMENTS, टेनमेंट्स। टेनमेंट्स का अर्थ होता है छोटे फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत। आप बड़े शहरों में ऐसा देखते होंगे ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है और उसमें छोटे छोटे से फ्लैट बने होते हैं, ठीक है, तो उसको हम इंग्लिश में टेनमेंट्स बोलते हैं। और लार्ज, देखिए एस नहीं लगेगा, टेनमेंट होता है एस जो आपका प्लूरल हो गया, ठीक है, सो छोटे फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत। अ लार्ज बिल्डिंग डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्लैट्स, एक ऐसा बड़ा बिल्डिंग जिसमें छोटे छोटे फ्लैट्स हो, छोटे छोटे फ्लैट्स में वो बड़ा बिल्डिंग डिवाइडेड हो। हमारा अगला वर्ड है सली। सली SULLY, सली। सली का अर्थ होता है मलिन करना, दाग लगाना। दाग लगाना किस चीज़ में? कपड़े में दाग नहीं लगाना, दाग लगाना जनरली इसमें स्पेसिफिकली किसी के रिप्यूटेशन पे, किसी के नाम पे, किसी के फेम पे, जब हम उसके फेम को, उसके नाम को जब उस पर दाग लगाते, धब्बा लगाते हैं या उसके नाम को डिमीन करते हैं, तो हम वहाँ पर सली वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टेन और स्पॉइल समवन्स गुड नेम एंड ट्राई टू रूइन हिज रिप्यूटेशन। रूइन हिज रिप्यूटेशन का मतलब क्या है? रिप्यूटेशन को बर्बाद करना, से हम सली बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है रिट्रीव। रिट्रीव, रिट्राइव नहीं, रिट्रीव, RETRIEVE। रिट्रीव का हिंदी अर्थ होता है फिर से प्राप्त करना। फिर से प्राप्त करना मतलब जनरली ये जैसे डेटा अगर लॉस्ट हो गया, मतलब डेटा खो गया, जैसे जनरली ये कंप्यूटर में आप सुनने को आपको मिलेगा, आपका डेटा खो गया ना, तो कहते हैं कि आप रिट्रीव करो, ठीक है, तो या कुछ भी खो जाए तो फिर से प्राप्त करने को हम एक वर्ड में अगर बोलें तो उसको हम इंग्लिश में रिट्रीव बोलते हैं, फिर से प्राप्त करना। टू गेट समथिंग बैक फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वॉज लेफ्ट और लॉस्ट, रखा हुआ हो, छोड़ दिया गया हो या खो गया हो, तो वहाँ से वापस लाने को हम कहते हैं रिट्रीव। फाइन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना ना भूलें।
हमारा अगला वर्ड है रेन। रेन, REIN। रेन का हिंदी अर्थ होता है लगाम लगाना। कहते हैं ना किसी पे लगाम लगाओ, अपने जवान पे लगाम लगाओ, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली जब घोड़ी का लगाम हम कसते हैं, अगर वो दौड़ रहा है तो उसकी लगाम को कसना, उस वहाँ पर हम रेन स्पेसिफिकली इस वर्ड का यूज़ करेंगे। अ लॉन्ग थिन पीस ऑफ लेदर दैट इज़ हेल्ड बाई द राइडर एंड यूज टू कंट्रोल द हेड गियर ऑफ अ हॉर्स। जो हॉर्स घुड़सवार जो होता है वो घोड़ी का लगाम लगाता है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो उसको हम रेन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज परसिस्ट। परसिस्ट, परसिस्ट नहीं, परसिस्ट। ओके, PERSIST। परसिस्ट का हिंदी अर्थ होता है किसी कार्य को निरंतर जारी रखना या करते रहना। किसी भी काम को कंटिन्यूटी के साथ करते रहने को हम परसिस्ट कहते हैं। इसका एक परसिस्टेंस वर्ड भी आपने सुना होगा, तो इससे डिराइव हुआ है किसी कार्य को निरंतर जारी रखना या करते रहना। टू कंटिन्यू, टू एग्जिस्ट, कंटिन्यू एंड लास्ट, मतलब उसको अंतिम तक करते रहने को हम परसिस्ट कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है पेल्ट। पेल्ट, PELT, पल्ट, किसी वस्तु को किसी पर फेंक कर वार करना, खासकर पत्थर। ठीक है, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे ना तो वहाँ पे आपने ज़रूर सुना होगा स्टोन पेल्टिंग। ठीक है, पत्थरबाज, जिसको पत्थर फेंक कर मारना, भीड़ को पत्थर फेंक कर मारा गया, इस तरह से स्टोन पेल्टिंग। तो पेल्ट मतलब क्या हो गया, किसी वस्तु को किसी और दूसरे पे फेंक कर वार करना, खासकर पत्थर। टू अटैक समबडी समथिंग बाय थ्रोइंग थिंग्स और स्टोन। ठीक है, तो इसको हम पेल्ट बोलते हैं और पेल्टिंग। ठीक है, अगर हम पत्थर फेंक रहे हैं तो वहाँ पे हम स्टोन पेल्टिंग बोल दिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेंस। मेंस, MENACE, मेंस। मेंस का हिंदी अर्थ होता है खतरा या किसी तरह का समस्या, डेंजरस सिचुएशन या सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन और सिचुएशन दोनों बोल सकते हैं। तो मेंस का हिंदी अर्थ है खतरा या समस्या या खतरनाक स्थिति। पर्सन और थिंग इज़ लाइकली टू कॉज सीरियस हार्म, अ डेंजर और थ्रेट। थ्रेट का क्या अर्थ होता है? थ्रेट मतलब कि किसी को जब हम धमकाते हैं, थ्रेट करते हैं, थ्रेटनिंग जिसको आप बोलते हो, तो उसे हम थ्रेट उस चीज़ के लिए यूज़ होता है, धमकी देने के लिए। हमारा अगला शब्द है इंडेलिबल। इंडेलिबल, INDELIBLE, इंडेलिबल। इंडेलिबल को हम हिंदी में बोलते हैं जो हटाया ना जा सके, जिस चीज़ को रिमूव ना किया जा सके, जो परमानेंट हो, अस्थाई हो, तो उसको हम एक वर्ड में अगर बोलें तो इंडेलिबल बोलेंगे। ठीक है, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और इरेज्ड। कहीं कहीं पे आपको वॉश्ड ऑफ भी देखने को मिलेगा, जिसे धोया ना जा सके, बट जनरली इसको स्पेसिफिकली हम यही बोलते हैं कि जिस चीज़ को हटाया ना जा सके या जो अस्थाई हो। ठीक है, जो परमानेंट हो, टेम्पररी को हम क्या अस्थाई बोलेंगे, तो वो इंडेलिबल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंसिजन। इंसिजन, INCISION। इंसिजन का अर्थ होता है सावधानी से लगाया गया चीरा। जनरली ये मेडिकल टर्म में आप देखने को मिलेगा। जो डॉक्टर्स होते हैं ना, तो डॉक्टर्स जैसे सर्जन वगैरह, तो वो जैसे कैसे चीरा लगाते हैं, अगर बॉडी में लगाया जाए तो बहुत प्रिसाइज जहाँ पर लगाना है, बहुत केयरफुली, तो उसको, उस टर्म को हम इंसिजन से डिनोट करते हैं, सावधानी से लगाया गया चीरा। अ कट केयरफुली मेड इनटू समथिंग बाय अ शार्प टूल। ठीक है, शार्प टूल के थ्रू लगाया गया चीरा। नेक्स्ट वर्ड इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल, IMMUTABLE। इम्यूटेबल का हिंदी अर्थ होता है अडिग या अपरिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तन लाना नामुमकिन हो। ठीक है, ये जो अडिग हो मतलब हम तो चेंज नहीं होंगे वो वाली चीज़, तो उसको हम इम्यूटेबल बोलते हैं, अडिग या अपरिवर्तनीय, अनेबल टू बी चेंज्ड। ठीक है, हम वर्ड्स के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे और वर्ड के स्पेलिंग को भी ध्यान देते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज फेरल। फेरल, FERAL, फेरल। फेरल का हिंदी अर्थ होता है जंगली।
जंगली मतलब जो वन से हो, वन में रहता हो, या जो जंगल का हो, जंगली हो। जनरली ये स्पेसिफिकली हम एनिमल के बारे में बोलेंगे, जो जंगली जानवर, ठीक है, तो उसको हम फेरल बोलेंगे। देखिए, वर्ड मीनिंग एक दिन में याद नहीं होती है। आप कंटिन्यूटी के साथ डेली बेसिस पे, अगर आपको 10 वर्ड मीनिंग भी है ना, 2-2 करके भी आप ध्यान में रखोगे, यूज़ करोगे, तो आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा आपके पास वोकैब कलेक्शन हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो